पाकिस्तान के अंदर चल रही ट्राई नेशन टी20 सीरीज जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम आज का इस सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलेगी, जिसमें तीसरी टीम जिम्बाब्वे की है जो कि ऑलरेडी एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुकी है, एक बार श्रीलंका के खिलाफ खेल चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ हार चुकी है और श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया था। यानी कि आज के इस तीसरे मुकाबले में इस सीरीज की जब पाकिस्तान और साथ ही साथ श्रीलंका की टीम एक दूसरे के खिलाफ रावलपिंडी के उसी मैदान पर भिड़ेंगी जिस पर अभी तक के दोनों मुकाबले खेले जा चुके हैं इसी टी20 ट्राई नेशन सीरीज के। तो उसमें पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को हरा रखा है ऑलरेडी एक मैच में, जबकि श्रीलंका की टीम अपना पिछला वाला मैच सेकंड बैटिंग करने के बावजूद बुरी तरह से हार करके जिम्बाब्वे के खिलाफ यहां पर पहुंची है। तो मोराल तो वैसे भी डाउन होगा और वैसे भी आपको खबरें पता चली होंगी कि जो वहां पर बम धमाके हुए थे, बाकी उसकी वजह से टीम वापस जाने की कोशिश कर रही थी, फिर बोर्ड ने इनको जबरदस्ती वहां पर रोका, लेकिन उसके बाद से ये टीम कभी भी मन से तो क्रिकेट खेलती दिखाई पड़ी नहीं है। तो क्या आज ये टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी जो पिछले वाले मैच जिम्बाब्वे से हार करके आई है? वही जानने की कोशिश करेंगे, बाकी पूरा डिटेल में एनालिसिस करके कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे, कौन से ट्रम्प होंगे और जो ट्रम्प प्लेयर्स हैं दोनों टीमों की तरफ से वो कब हमारी टीम में आ सकते हैं कब नहीं, उनके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी ये मैच 22 नवंबर को शाम को 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से होगा। आधे घंटे का डिफरेंस होता है, जहां पर इस सीरीज के जो दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि जिम्बाब्वे को पाकिस्तान की टीम ने स्कोर को चेस करते हुए हराया था, लेकिन वहीं पर जिम्बाब्वे ने जब सेकंड मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेला तो पहले तो 162 रन बनाए, लेकिन उसके बाद श्रीलंका की टीम को 95 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और यहां पर एक यूनिक चीज जो देखने को मिली है वो ये पावर प्ले का फेज, जहां पर सेकंड मैच में खास करके दो विकेटें गिरी पहले 6 ओवर में, और पहले वाले मैच में भी पाकिस्तान के पहले पावर प्ले के ओवर्स में 31 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। तो अभी तक के जो 4 इनिंग्स यहां पर हुई हैं उसमें 3 बार पावर प्ले की जो कंडीशन रही है वो काफी हद तक बॉलरों को फेवर करती रही है। हालांकि पिच में ऐसा कुछ खास है नहीं, थोड़ी बहुत तो नई गेंद से मूवमेंट जरूर मिलती है, लेकिन यहां पर एक ऐसा पावर प्ले भी गया है जहां पर जिम्बाब्वे ने अच्छी शुरुआत करी थी, 42 रन बनाए थे कोई बिना विकेट गंवाए। और ये मैच तो निश्चित तौर पर 2025 का, 28 अक्टूबर का साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, यहां पर भी देखेंगे ना तो पहले 6 ओवर के दौरान सेकेंड इनिंग का पावर प्ले वो उतना अच्छा किसी टीम का गया नहीं था। तो एक चीज यहां पर कॉमनली देखने को मिली है कि सेकेंड इनिंग में यहां पर जनरली जैसे जैसे रात होगा बैटिंग करना आसान होता चला जाता है। पूरे इतिहास में यहां पर जो टी20 के 9 मैचेस खेले गए हैं इंटरनेशनल टी20 के, 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर आने वाली ओस का है। और यही आज भी होता शायद दिखाई पड़े, लेकिन सेकंड इनिंग में जो भी टीम यहां पर बॉलिंग करेगी उसके पावर प्ले के जो बॉलर होंगे ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये चीज हमको ये सारा डेटा देख करके पता चलता है। बाकी ओवरऑल बैटिंग के लिए पिच अच्छी होती है, स्कोरिंग पैटर्न आप यहां पर देख ही सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कोर तो नहीं बने लेकिन चेज होते हैं जो भी बनते हैं। बाकी स्पिन को 17 और पेस को 23 विकेटें पिछले इन 3 मुकाबलों में मिली हैं। ज्यादातर विकेटें तो पहली इनिंग के अंदर ही हैं। स्पिन की 17 में से 15 विकेटें पहली इनिंग में है और पेस की भी 23 में से 15 विकेटें पहली इनिंग के अंदर है। सेकंड इनिंग में जो 8 विकेट है वो भी पावर प्ले के ही दौरान आती है। तो ये चीज आपको समझ करके चलना है कि कौन से बॉलर कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों इनिंग्स में, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो और चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। पावर प्ले के बॉलर तो इंपॉर्टेंट हैं ही, पहली इनिंग में जो डेथ के बॉलर होंगे वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के जो बॉलर्स होंगे वो बाद में जाकर के जो बॉल करते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके स्पिनर्स। ये चीज हमको पिच का डेटा देखने से पता चलता है, जो भी हमने पीछे अभी देखा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी फाइनल जो अपडेट्स आएंगी पिच को लेकर के कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है और ओस आने वाली है या नहीं सेकंड इनिंग में, वो आपको मैं सेकंड इनिंग अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिएगा, अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए ये है आपके सामने पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर साहिब फरहान, सैम अयूब ओपन करते हैं, बाबर आजम, फकर जमान, सलमान आगा, उस्मान खान पिछले मैच में खेले थे, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैटर। इसके बाद फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और अबरार को खिलाया था पिछले मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन आज के मैच में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस ये टीम करे। और चेंजेस करेगी तो उनके पास मोहम्मद हसीन जूनियर है, नसीम शाह है, उस्मान तारिक और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी जिनको ये टीम ट्राई कर सकती है। इसके बाद जो बॉलिंग हुई थी पिछले मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से, शाहीन आफरीदी ने तो 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करे थे, और उसके बाद देखिए सलमान मिर्जा ने 2 ओवर पावर प्ले के 1 ओवर डेथ का किया था। फहीम अशरफ से 1 ही ओवर कराया था इन लोगों ने। सैम अयूब भी पूरे 4 ओवर कर गए थे, उसमें से 1 ओवर डेथ का भी था, बाकी 3 ओवर में 1 ओवर पावर प्ले का, 2 ओवर मिडिल के थे। अबरार अहमद भी 4 ओवर पूरे करते दिखाई पड़े थे और मोहम्मद नवाज भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। बाकी ये है करियर का डेटा, हर एक पाकिस्तानी प्लेयर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या इन लोगों ने किया है पूरे करियर में, और उसको इनिंग के बेसिस पर किस तरह के इनके डेटा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर शाहीन आफरीदी की बात करें तो 94 मैच में 122 विकेटें हैं, और ये सारी विकेटें इनकी जो पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए जब आती हैं तो हर 15वीं गेंद पर आती है, सेकंड इनिंग में हर 18वीं गेंद पर। यानी कि ये चीज़ आपको बताता है कि किसका स्ट्राइक रेट किस इनिंग में बेहतर है
कहां पर वो फ्रिक्वेंटली ज्यादा विकेट लेता है। उसके साथ साथ बैटर्स का भी बैटिंग एवरेज आपको इनिंग के हिसाब से पता चलेगा। तो एक तो ये करियर में इन लोगों ने पहली इनिंग सेकंड इनिंग में क्या किया है वो यहां से पता चलेगा। पिच रिपोर्ट में आपको पता चला कि पावर प्ले के बॉलर्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कॉमनली अगर वो डेथ में भी कर रहे हैं तब तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में पावर प्ले के बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन कहां पर बॉल करता है वो आपको पीछे समझा चुका हूं। बाकी एक मैच यहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम खेल करके जीत चुकी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसमें शुरुआत इनकी बड़ी खराब रही थी। इसमें साहिबजादा फरहान तो केवल 16 रन बना के आउट हो गए, सैम अयूब ने 22 रन बनाए थे, बिना खाता खोले आउट हो गए थे। बाबर आजम, फकर जमान ने 44 रन जरूर अच्छी पारी खेली थी, इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। तो इन फॉर्म प्लेयर्स की बात करें तो उसमें फकर जमान तो आते हैं, लेकिन बाबर आजम की बात करें ना तो बीच बीच में अच्छी पारियां इनकी आई जरूर हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते, कॉन्फिडेंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। बाकी सैम अयूब ये चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इस वजह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी साहिबजादा फरहान जो कि निश्चित तौर पर रन्स तो अगर आप देखें ना तो ठीक ठाक आए हैं इनके रिसेंट टाइम में, लेकिन ये कैसे प्लेयर है जिनको शॉर्ट पिच गेंदें चाहिए होती हैं। ऊपर आती गेंद यानी कि जो ओवर पिच बॉल होती है या यॉर्कर लेंथ की बॉल होती है ना, वो निश्चित तौर पर ये खेल नहीं पाते। ये तो हमने एशिया कप के दौरान ही देख लिया था। और बाकी इसके बाद आते हैं सलमान आगा। T20 में इनको हम प्रेफर करेंगे नहीं, पिछले मैच भी केवल 1 रन बनाए थे। उस्मान खान ने जरूर एक 37 नाबाद की पारी खेली थी और ये एक अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी मोहम्मद नवाज 21 रन की नाबाद पारी, 2 विकेटें भी लेकर गए। ये तो कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी सेफ चॉइस होंगे। फहीम अशरफ से तो ओवर ही कराया था, बाकी बैटिंग में भी काफी नीचे आते हैं। हालांकि जब बॉलर काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं तो अब चाहे तो दूसरे ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनसे बेहतर है कि आप शाहीन अफरीदी के साथ जाएं, सलमान मिर्जा के साथ जाएं, क्योंकि ये दोनों आपको पावर प्ले के जो 6 ओवर होते हैं उसमें से 4 ओवर तो अकेले करके यही दोनों दे देंगे। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर अबरार अहमद। इन्होंने भी 1 विकेट पिछले मैच में लिया और स्पिन बॉलर हैं तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब वो ही अगर पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप इनको एक बार के लिए रिस्क लेकर के इग्नोर कर सकते हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। बाकी ये तो आपके सामने रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर पता चल ही गया, ये टीम बॉलिंग पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बेहतर है, बैटिंग में थोड़ी सी ये टीम रिस्की हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि श्रीलंका के खिलाफ इनकी बैटिंग बॉलिंग ने क्या किया है T20 मैचेस में, तो साहिबजादा फरहान के एक मैच में 24 रन है, वहीं पर सैम अयूब के एक मैच पे 2 रन है, बाबर आजम के 8 मैच केवल 114 रन है श्रीलंका के खिलाफ। तो आंकड़े बहुत ही खराब हैं और उसमें अगर सलमान भी नहीं चले, इवन फकर जमान के आंकड़े आप देखिए 8 मैच में केवल 84 रन है। और उसके बाद अब्दुल समद खेले नहीं है, मोहम्मद नवाज के 3 मैच में 70 रन है, 35 के एवरेज, विकेट भी कोई नहीं है। फहीम अशरफ के 3 मैच में 25 रन है, 6 विकेट है। तो ये एक ट्रम्प रहेंगे फहीम अशरफ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग में एक मैच पर 3 विकेट लिया है, नसीम और अबरार ने एक मैच खेल करके एक विकेट लिया है। बाकी प्लेयर खेले नहीं थे, लेकिन इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखने आए तो वहां पर दिखाई पड़ेगा कि साहिबजादा फरहान के इस मैदान पर 2 मैच में 40 रन हैं और सैम अयूब के 5 मैच केवल 55 रन है, 3 विकेटें हैं। तो बैटर्स ने ना तो श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास किया है T20 फॉर्मेट में, ना तो इस मैदान पर कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े हैं। और इसी वजह से मोहम्मद नवाज जैसे ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि इस मैदान पर भी काफी बेहतर कर चुके हैं। और बॉलर्स जिसमें नसीम शाह आ गए, शाहीन अफरीदी हो गए, अबरार अहमद हो गए और इवन सलमान मिर्जा हो गए, इनकी इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ जाती है। पिच रिपोर्ट में भी इसका रीजन आपको मैं समझा चुका हूँ, बाकी डेटा में तो आपको दिखाई पड़ेगा ही। इसके बाद प्लेयर बैटल देखें कि क्यों इनके बैटर श्रीलंका के खिलाफ एक्चुअली नहीं चले हैं, तो उसका नंबर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा कि एक तो कॉमन चीज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पर ये टीम फंसती है, लेकिन सामने की टीम में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन स्पिन बॉलिंग खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो भी इस टीम की एक कमजोरी है, लेग स्पिन एक कमजोरी रही है इस टीम की। सामने की टीम में हालांकि कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है भी नहीं। कामिंदु मेंडिस को लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं आज के इस मैच में, लेकिन सैम अयूब वानिंदु हसरंगा के 2 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार, दसुन सनाका के 10 गेंद पर 13 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्पिन बॉलिंग जिसमें लेग स्पिन ने सैम अयूब को अच्छा खासा परेशान किया, 53 गेंद पर 83 रन बना करके 6 बार आउट हो चुके हैं। साहिबजादा फरहान को ऑफ स्पिन 13 बार आउट हुए, केवल 131 रन बना करके 10 के आसपास का एवरेज है। और महीश तीक्ष्णा भी एक ऑफ स्पिनर जो इनको एक बार आउट कर चुके हैं। बाकी फकर जमान ये भी दुष्मंता चमीरा, नुआन थुसारा पर तो बहुत ही सस्ते में, महीश तीक्ष्णा पर भी 20 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ और उस्मान खान के भी आंकड़े जो कि आपको कॉमन तौर पर लेग स्पिन के खिलाफ तो निश्चित तौर पर फेल होते दिखाई पड़ेंगे ही, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी फेल होते दिखाई पड़ते रहे हैं। तो ऐसे बॉलिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं सामने टीम में? अब बाबर आजम भी रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों पर फंसते दिखाई पड़े हैं कई बार। तो आकर के सामने वाली टीम को देखें कि इनके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं उस तरीके के, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पथुम निशंका है, कुशल मेंडिस है जो ओपन करेंगे, कुशल परेरा नंबर 3 पर, भनुका राजपक्षा नंबर 4 पर, दसुन सनाका
कामिंदो मेंडिस जो कभी-कभी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो आज इनकी इंपॉर्टेंस मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। हालांकि वानिंदु हसरंगा लेग स्पिनर तो हैं ही और साथ ही साथ महेश तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। बेंच पर भी जाकर के देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी ऑप्शन इनके पास बॉलिंग के हैं उसमें से जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में किसने क्या किया, तो नुवान तुषारा ने तो 3 ओवर करे, तीनों ओवर में पिटाई हुई, 30 रन दे दिए। लेकिन उसके बाद महेश तीक्ष्णा ने 4 ओवर अच्छे खासे करे, दुष्मंता चमीरा ने बहुत ही बढ़िया 4 ओवर के उसमें से 2 ओवर डेथ के थे, और उसके बाद ईशान मलिंगा ने 6वां, 8वां, 14वां और 19वां ओवर किया, और वानिंदु हसरंगा तो निश्चित तौर पर 4 ओवर करेंगे ही। दसुन सनाका ने केवल 1 ओवर किया। तो इसमें किस बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी ये आप जरूर देखिएगा। नुवान तुषारा स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ना चीजें आपको मैं पिच रिपोर्ट में समझा चुका हूं, ये पावर प्ले के 2 ओवर जरूर करेंगे अगर खेलते हैं तो आज के इस मैच बहुत अच्छे ट्रम्प पे रहेंगे। बाकी करियर का डेटा भी आपके सामने है। इसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो पिछला मैच ये टीम हार करके ही आई है, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ इनकी बैटिंग ने टोटल कोलैप्स कर दिया, और उसमें देखें तो प्रथम निशंका बिना खाता खोले आउट हो गए। बाकी कुशल मेंडिस ने 6 रन बनाए, कुशल परेरा ने 4 रन बनाए, मनुका राजपक्षा ने 11 रन बनाए, केवल दसुन सनाका ने एक अच्छी 34 रन की पारी खेली। बाकी कोई बैटर चला नहीं। बॉलिंग में वानिंदु ने देखा तो 3 विकेटें ली, ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लिया, दुष्मंता चमीरा और महेश तीक्ष्णा ने 1-1 विकेट लिया। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस पिछले मैच में रही है। हालांकि उसके पहले का भी फॉर्म अगर आप देखें ना तो एक जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें एक तो सबसे बड़े प्लेयर की जो यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर, दसुन सनाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वानिंदु हसरंगा इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। और साथ ही साथ प्लेयर बैटल में आपने पीछे देखा कि ऑफ स्पिनर भी इंपॉर्टेंट होता ही होता है पाकिस्तान जैसे टीम के खिलाफ। दुष्मंता चमीरा तो बढ़िया फॉर्म में है, पिछले मैच भी अच्छी बॉलिंग करी। बाकी देखें तो ईशान मलिंगा ने काफी अच्छा काम किया। तो ये कुल ओवरऑल कुछ मिला जुला करके 4-5 ऑप्शन हैं जो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स हैं वो बेहतर दिखाई पड़ते हैं। बाकी बैटिंग में किसको लेकर के जाएं, नुवान तुषारा को ट्राई करें या ना करें, बेंच पर से कौन बेहतर ऑप्शन उसको देखने के लिए अगर आप आगे आएँ। और सबसे पहले चलें यहाँ पर हम हेड टू हेड की स्टैट्स की तरफ, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ महेश तीक्ष्णा के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, 3 मैच में 5 विकेट, ईशान मलिंगा के 1 मैच में 2 विकेट, दुष्मंता चमीरा के लेकिन 2 मैच में केवल 1 विकेट है, और नुवान तुषारा के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बैटिंग में कामिंदु मेंडिस ने 1 मैच में 50 रन बनाए हैं, और इनके बारे में ऑलरेडी आपको मैं कह चुका हूं कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं, एक तो बैटिंग की वजह से और साथ ही साथ अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग अगर कराया जाता है। तो हसरंगा ने भी 1 मैच में 3 विकेट ले रखा है। बैटिंग में देखेंगे ना तो वहां पर कुशल परेरा और भानुका राजपक्षा स्पेसिफिकली बहुत अच्छा खेले हैं, और खास करके यहाँ पर प्रथम निशंका। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखेंगे तो पिछले मैच में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस आई उसी का डेटा आपके सामने यहाँ पर है, चूंकि पहली बार इस मैदान पर T20 मैच खेली थी श्रीलंका की टीम। इसके बाद प्लेयर बैटल देखेंगे तो ये टीम बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी उसको झेल नहीं पाती, इनका पूरा टॉप ऑर्डर, और वो चीज आपको बार बार दिखाई पड़ेगा भी। बाकी नसीम शाह, शाहीन अफरीदी आउट करते रहे हैं तो इनके टॉप ऑर्डर बैटर्स को, और इवन जो लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग तो काम आती है, और यहाँ पर आपको स्पिन बॉलिंग भी गेम में आती दिखाई पड़ेगी। ये प्लेयर बैटल में आप यहाँ पर देख करके समझ पाएंगे। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है कि पाकिस्तान की टीम ही फेवरेट रहेगी, लेकिन टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखना पड़ेगा कि सेकेंड इनिंग में कितनी ओस आने वाली है या नहीं। वो सारे अपडेट्स और अपनी जो फाइनल टीम होगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर ज्वाइन जरूर हो जाइए, और अपनी टीम खुद से बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।